दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग मेंसुरेशन के क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं, यानी 10 क्लास पढ़ चुके हैं। आज 11वां क्लास होगा जिसमें हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल का एक पार्ट यानी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे जिसमें 10 क्वेश्चन किए थे। आज 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। बंद कर दे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कल खूब किए थे, भर भर के किए थे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का फार्मूला होता है चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी यानी तय की गई दूरी, पूरी दूरी, ठीक है। कुल दूरी, जितना भी दूरी दिया रहता है कुल दूरी बटे एक चक्कर में पहिया जो है एक चक्कर में कितना घूमेगी, यानी अपनी परिधि के बराबर घूमे 2πr। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ही क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, 2πr। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या होता था, चक्कर पूछता था लेकिन इसमें चक्कर दे दिया है। चक्करों की संख्या 1000 है, ठीक है। बराबर कुल दूरी कितना दिया है, 88 किलोमीटर बटे 2πr यानी 2, और पाई का मान होता है 22 बटे 7 होगा, ये 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। आर ही तो पूछ रहा है, आर पूछ रहा है ना। ध्यान दीजिए। अब आंसर में क्या दिया है, मीटर, सब आंसर में मीटर दे रहा है और ये है किलोमीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे लेंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब ये चीज़, अब ये आर पूछ रहा है तो आर उधर हो जाएगा, तिरिया गुणा होके, और ये गुणा में तो भाग में, ये भाग में तो गुणा में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 88 × 7 × 1000 अपान में 222 × ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा और देखिए 22 दूना 44 दूना 88। तो आर बराबर कितना जाए, 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14 यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। 14 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यानी 14 मीटर त्रिज्या की जो पहिया रहेगी वो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी, 1000 चक्कर लगा लेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर तथा उनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दो वृत्तों के व्यास क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r यानी त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। तो दो वृत्तों का व्यास यानी दो वृत्त दिया है, इनका व्यास यानी 2r, इसका योग कितना दिया है, यानी मान लीजिए एक बड़ा वृत्त है छोटा वृत्त, तो 2r और प्लस में 2r का मान कितना दे रहा है, आपका मान दिया है 35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, r + r बराबर कितना हो जाएगा, ये 35, ये 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा बटे 2 यानी 17.5। देखिए r + r का मान 17.5 दिया है और अंतर भी कुछ आएगा, इसी का जोड़ और योग और अंतर आएगा। तो क्या करेंगे, बड़े वाला क्या करते हैं जोड़ के आधा और छोटा वाला क्या करते हैं घटा के आधा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया है, तथा उनके परिधियों का अंतर, परिधि क्या होती है 2πr, क्या होता है 2πr। मान लीजिए बड़ा वाला 2πr - 2πr, इसका मान कितना दिया है आपका 22 मीटर, क्या दिया है 22 मीटर। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2π कॉमन ले लेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा 22। तो क्या करेंगे, r - r का मान निकालेंगे तो इधर आएगा 22 और ये गुणा में तो इधर आएगा बटे में, तो बटे में क्या जाए 2 और पाई का मान 22 बटे 7 ही है, ठीक है। 22/7 है, तो ये 7 देखिए ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 22 से 22 कटेगा, 2 से 7 कटेगा तो 3.5, यानी r + r का मान दिया है 17.5 और r - r का मान दिया है 3.5। तो पूछ रहा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, ये वाले r का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये छोटा वाला r कैसे मालूम होगा आपको, इसको घटा के आधा कर दें, क्या कर दें घटा के आधा कीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ 14 में 17 में 3 गया 14 यानी बराबर कितना हो जाएगा 14/2 आधा करेंगे तो कितना आ जाए, आर का मान 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर, जो भी 7 मीटर। बताइए जब त्रिज्या 7 मीटर होती तो क्षेत्रफल कितना होता है, यानी
पाई आर स्क्वायर कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 49 7 से 49 है, तो 7 से 49 22 सत्ते 154, जो कि हम लोग याद भी कर चुके हैं। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त का होता है तो क्षेत्रफल हमेशा 154 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी है? यानी किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वो किसी एक वृत्त का क्या क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि, यानी यही वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसकी परिधि, यानी इसकी परिधि क्या होती है 2πr का 7 गुना है, यानी ये 7 गुना क्या है 7 गुना यानी 7। तो उसकी क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 7 का अंदर गुणा होता है 7 गुना 14 पाई आर हो जाएगा। तो देखिए पाई से हाँ पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या आ रहा है? तो यहाँ पे परिधि का क्या है 7, संख्यात्मक मान के 7 गुना है, कितना है संख्यात्मक मान का 7 गुना है 7। तो पाई से पाई कट गया, पाई 7 दूना 14 पाई आर, तो पाई से पाई कट गया तो आर और एक आर से एक आर कट गया, बहुत सही। तो आर बराबर क्या मिल गया 14, आर बराबर मिल गया 14। तो परिधि क्या होगी? परिधि क्या होती है 2πr, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया 14, तो 7 दूना 14, तो 22 चौके 88 मीटर कितना हो जाएगा 88 इकाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, राइट आंसर। देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना अपनी ही परिधि का 7 गुना है, परिधि 2πr इंटू 7। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 7 दूना 14 पाई आर हो गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, बचा आर का मान 14, आर का मान 14 है तो पाई आर क्या हो जाएगा 2πr पर पूछ रहा परिधि, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14, 7 दूना 14 22 दूना 44 44 दूना 88 क्या है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 14, क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए वृत्त की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या या परिधि या व्यास ना, देखिए जब त्रिज्या गुना करेंगे, जो भी जितना भी अगर त्रिज्या 3 गुना कर देंगे तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी और व्यास भी 3 गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिए त्रिज्या परिधि व्यास सेम होते हैं, ये जितना गुना हो जाएगा वही इतना। अगर ये त्रिज्या 6 गुना बढ़ा दें तो परिधि भी 6 गुना हो जाएगी, व्यास भी 6 गुना। लेकिन हाँ क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में हो जाता है, 3 का गुना करेंगे तो वो 3 का वर्ग में गुना हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा ना। तो इतना ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी तो उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी? तो वो भी 3 गुनी हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कोई वृत्त लिया है, मान लीजिए आर का मान हमने ले लिया 10, क्या ले लिया 10, तो क्षेत्रफल परिधि पूछ रहा है ना, तो देखिए 2πr कितना 2πr, तो 2 और आर का मान कितना है 10 इंटू पाई, यानी 20 पाई आ गया। क्या आया 20 पाई आ गया। अब देखिए आर का मान अगर 10 है तो हमने क्या किया, अब इसकी त्रिज्या को 3 गुनी कर दिए, तो आर बराबर क्या कर दिए 3 गुनी यानी 30। तो अब देखिए परिधि क्या हो जाएगी 2 और 30 इंटू पाई, यानी 30 गुना 60 पाई। देखिए 3 गुना बढ़ गई ना, यानी जितना त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना ही व्यास बढ़ेगा, उतना ही परिधि भी बढ़ेगा। व्यास त्रिज्या परिधि सेम होती है, क्षेत्रफल होगा तो वो वर्ग में होगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है इसलिए वो स्क्वायर का गुना बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका 3 गुना बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगी? देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में ना, किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है, और वृत्त के क्षेत्रफल में पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर से होता है, यानी पाई आर स्क्वायर से होता है। तो क्या हो जाए 50% की आर स्क्वायर, 2 बार आर में कितना हो रहा है 50%, तो ये आर स्क्वायर 2 है तो 50% वृद्धि, मान लीजिए 100 था पहले, तो 50% की वृद्धि मतलब 150। क्या हो जाएगा 150 आर, ये एक आर हो गया, फिर एक आर मतलब इंटू में, तो ये भी 150, यानी आर स्क्वायर है सिर्फ 2 बार, ऐसा नहीं कि 150 ही सिर्फ कर देंगे। ठीक है, एक आर मतलब आर स्क्वायर
स्क्वायर में ना हम बढ़ा रहे हैं, तो एक बार किए 100 से 150 हुआ, फिर 150 बटे में कितना होता है 100, 2 0 से 2 0, 15 15 225। अब देखिए 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 100 से 125 अधिक है, 100 से 125 अधिक, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 125% वृद्धि हो जाएगी, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आयत और वर्ग में भी किया था। ठीक है, तो इसको आप ए बी फार्मूला से लगा सकते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, तो ए क्या है, यानी जो प्लस वाला वृद्धि है, तो पहले 50 और प्लस बी भी 50% और प्लस में अब ए बी 50% सही है 2500, 5 बजे 25 या अब बट्टे में 100। देखिए 2 0 से 2 0 काटिए, 50 50 100 और 125, देखिए 125 ऐसे भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ए परसेंट में भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि। जब क्षेत्रफल में वृद्धि कहे तो आर स्क्वायर में ही होता है, तो चाहे त्रिज्या में वृद्धि करे, चाहे परिधि में करे, चाहे व्यास में करे, तो वही चीज़ 2 बार होता है। 40% वृद्धि तो 140 इंटू 140 बटे में 100, 2 0 से 2 0, 14 14 हम 196, यानी बताइए 196, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 96 ज़्यादा है, यानी 96% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, यानी 30% कमी हो रही है। 100 थी, अब 30% कमी यानी 70 हो गया, 70 तो 30% कमी यानी एक बार 70 हो गया, फिर एक बार 70, क्यों आर स्क्वायर है बटे में 100, 2 0 से 2 0, 7 7 49। बताइए 100 से कितना कम है, 100 से 51 कम है, तो क्षेत्रफल में 51% की क्या हो गई, कमी हो गई, 51% कमी। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए अर्धवृत्त, हम लोग कल अर्धवृत्त के बारे में पूरी जानकारी लिए थे। अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है बताइए, परिमाप क्या होता है, याद कीजिए, ये क्या होती है, ये 1 आर, ये त्रिज्या, ये आकार त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ आर गए, त्रिज्या 2 आर हो गया, और ये परिधि यानी 2 पाई आर का आधा घूमे थे, आधा यानी आधा, तो क्या हो गया पाई आर। तो परिधि क्या होती है, चारों तरफ की दूरी, यानी यहाँ पे पाई आर है और प्लस में आर 2 आर हो गया, यानी इसका मान कितना दिया है 36 सेंटीमीटर, कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का उसका आधा यानी बटे 2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर लें, आर कामन ले लेंगे, क्या लेंगे, आर कामन ले लेंगे, और पाई प्लस 2 बराबर कितना हो गया 36। अब तो त्रिज्या तो पहले निकले, उसके बाद अब देखिए आर और पाई का मान 22/7 और प्लस में 2 और बराबर 36। तो आर इसको हल कीजिए, 7 दूना 14 यानी 22 और प्लस 7 दूना 14/7 और बराबर 36। तो आर कितना हो जाएगा 14 22 36/7 और बराबर 36। ठीक है, यानी इसका मतलब आर इंटू 36/7 बराबर 36, जब बराबर है तो ये गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, यानी 36 से 36 गए, आर बराबर 7 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा। तो ठीक है, आर बराबर 7 है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का आधा होता है। तो जब आर त्रिज्या एक साथ होती है तो क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है डायरेक्ट 154। कैसे, 22/7 इंटू आर आर कितना है 7 इंटू 7, 1 7 7 22 7 154। लेकिन ये पूरे वृत्त की क्षेत्रफल हो रहा है, अर्धवृत्त की क्या तो बटे 2 से काट दीजिए, यानी 77 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना चाह रहा है जिसका क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, चलिए 2 वृत्तों को योग के बराबर है। देखिए ये क्या है, एक वृत्त और एक मान लीजिए बड़ा वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या क्या दी है 5 और इसकी त्रिज्या कितनी दी है 12 दी है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, इन दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो जब ये आर हो गया
जब ये r बराबर 5 हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 5 का वर्ग यानी 5 पचे 25 पाई, ये 25 पाई हो गया। और ये r का मान अगर 12 है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो r क्या है 12 बारह 144 यानी 144 पाई। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के त्रिभुज के दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी ये पाई आर स्क्वायर किसका मान दिया है, यानी 25 पाई और प्लस में 144 पाई के मान के बराबर दिया है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर 25 पाई 144 पाई कितना हो जाएगा 169 पाई, पाई से पाई कटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। तो आर बराबर किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग हो, तो आर बराबर यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी 13 मीटर। 13 मीटर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े, 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए कोई आयत है, ये कोई आयत है जिसकी लंबाई कितना दिया है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ा खींचा जाने वाला वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताइए आप लोग इसमें सबसे बड़ा वृत्त कैसे खींचेंगे, बहुत लोग ऐसे खींच देंगे सबसे बड़ा वृत्त इसमें इस तरह से खींच देंगे, क्या खींच देंगे इस तरह के। तो क्या ये वृत्त है, नहीं, ये देखिए परवलय हो गया, पैराबोलिक हो गया। तो ये परवलय है ना, वृत्त नहीं है। वृत्त तो वो होता है जो चाप से यानी प्रकार से काटा बीचों बीच, तो ये हमारा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से पूरा टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आयत था, तो इसमें सबसे बड़ा वृत्त क्या हो जाएगा, एकदम गोला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गोला, यानी यानी ये इसको सिर्फ टच कर रहा होगा, ये लंबाई को टच कर रहा होगा। तो इसकी ये देखिए परिधि कर रहे हैं, यानी व्यास क्या है, व्यास जो इसकी चौड़ाई है 14, तो आर क्या हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होता है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल 154, तो 22/7 इंटू 7 का वर्ग, तो 7 से 60 22 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा 154, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, गिर्द मतलब चारों तरफ, जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कोई एक वृत्त है, कोई वृत्ताकार मार्ग मतलब कि पथ वृत्त है, वृत्ताकार पार्क है, और वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 18 दिया है, यानी इसकी त्रिज्या, ये वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया 18। अब इसके चारों तरफ कितना चौड़ा 7 मीटर चौड़ा कोई रास्ता है 7 मीटर चौड़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो बताइए तो क्या पूछ रहा है, तो पथ का क्षेत्रफल यानी ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए दो वृत्त बने ना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला अब निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, बड़ा वृत्त के लिए आर बड़ा लें, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो नहीं पाई आर स्क्वायर क्या है, बड़ा वाला वृत्त का आर क्या है, ये छोटे वाली वृत्त का था 18 और बड़ा वाला यहीं से तो जोड़ेंगे 18 7 25, यानी 25 का स्क्वायर 625 और माइनस आर स्क्वायर, तो आर छोटा वाला है 18 का वर्ग, 18 का वर्ग यानी 324, सीधा लिखते हैं 324। तो पाई इंटू 625 में 324 गया, 4 में 5 में 4 गया 1 और बचा यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 और 6 में यानी 301। पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू 301, 7 से काटे 7 चौके 28 बचा 2 7 3 21, यानी 22 गुणित में 43, 22 गुणित 43, 22 में 6 88 लेगा 6, 22 चौके 88, 88 6 94 यानी 946 क्या दिए 946 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 946 रास्ते का क्षेत्रफल 946 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका 22। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिए कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, जिसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है
3 सेंटीमीटर। इस तरह के 4 वृत्त है। कितना है? 4 वृत्त हैं जो आपस में बाहर से टच कर रहे हैं। यानी एक वृत्त और भी ऐसा रहा होगा आपस में, और एक वृत्त इस तरह से है और एक वृत्त इस तरह से, ठीक है। तो चारों टच कर रहे हैं आपस में। देखिए इसकी त्रिज्या इधर 3 है तो ये भी 3 होगी, और इसकी भी त्रिज्या 3 है। तो ऐसे अगर ये सब मिला दें हम मिला दें तो क्या बन गया? ये इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी भी त्रिज्या 3 है, तो 3 3 6, क्या हो गया? 6। यानी ये 6 हो गया। यानी ये बीच में वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है वर्ग। तो वर्ग की भुजा क्या हो गई? इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, यानी वर्गाकार कुछ बन गया। तो वर्ग की भुजा बन गई। वर्ग की भुजा क्या बन गई? 6 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। किसका क्षेत्रफल पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस जगह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिए इस वृत्त का, यानी देखिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में क्या घटा देंगे? देखिए 1/4 वृत्त यहाँ है, 1/4 यहाँ वृत्त है, 1/4 यहाँ वृत्त है, 1/4 यहाँ वृत्त है। कुछ पूरे 4 खंड मिल गए, एक वृत्त मिल गया, एक वृत्त मिल गया। तो वही पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 6 6 के 36, वर्ग का स्क्वायर भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना है? आर तो त्रिज्या 3 ही थी, यानी 3 का वर्ग, यानी 36 माइनस 3 3 का 9 पाई। ऐसा आंसर दिया? नहीं। तो इसमें से हम क्या कामन लेंगे? 9 कामन लेंगे। 9 जब कामन लेंगे तो यहाँ 9 चौके 36 माइनस पाई, ठीक है। तो 9 माइनस 9 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 2 संकेंद्री वृत्तों के व्यासों की लंबाइयाँ, संकेंद्री वृत्त यानी एक ही केंद्र पर 2 वृत्त बने हैं, ये वृत्त और ये वृत्त, ठीक है, एक ही केंद्र पर बने हैं। लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर तथा वृत्तों के व्यासों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर, यानी ये व्यास की लंबाई दी है। ये व्यास ये 8 है, तो त्रिज्या कितनी निकल गई? त्रिज्या 4 निकल जाएगी। और इसका व्यास कितना है? इसका व्यास पूरा कितना है? ये व्यास कितना है? 10। बड़े वाले का व्यास, यानी बड़े वाले व्यास का 10 है, तो त्रिज्या कितना निकली? 5। और छोटे वाले वृत्त का व्यास कितना है? 8 है, तो त्रिज्या कितना निकल गई? त्रिज्या 4 निकल के आएगी। कितना निकल गया? 4। तो क्या कह रहा है? तो उनके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बीच में यानी घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही चीज़ बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या माइनस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कामन लेके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई? बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या 5, तो यानी 5 5 25 माइनस 4 चौके 16, ठीक है। 5 5 25, 4 का वर्ग 16, तो पाई और 25 में 9 हो गया, 25 में 16 गया 9, तो 9 हो गया। तो कितना आंसर आया है? 9 पाई। हाँ, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तदनुसार उन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। बस क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। देखिए ये 4 वो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या था, ये 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, यानी 4 वृत्त इस प्रकार हैं जिनकी त्रिज्याएँ कितनी दी हैं? 4। जिनकी त्रिज्याएँ कितनी दी हैं? 4, यानी ये वाली त्रिज्या 4, तो इसकी भी त्रिज्या ये 4 हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या ये 4 हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या ये 4 हो जाएगी। ऐसे मिला देंगे तो ये वर्ग बनता है। तो त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या तो 4 है, लेकिन ये वर्गाकार खंड बन गया, तो वर्ग की भुजा कितना है? 4 और 4 8। तो वही चीज़ ये वाला क्षेत्रफल पूछा, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे एक वृत्त का क्षेत्रफल? कैसे? देखिए ये 4 खंड वृत्त का है, तो चारों मिलकर एक वृत्त बन गए, तो वर्ग की क्षेत्रफल में से एक वृत्त का घटा देंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? यानी a स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है?
8 का वर्ग माइनस पाई इंटू आर, इसका है आर कितना है 4 का वर्ग, यानी 8 × 64 माइनस 4 चौके 16 पाई। ठीक है, अब इसमें से देखिए कैसा आंसर आया है। हाँ, इसमें से 16 कामन ले लीजिए, 16 कामन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 16 चौका 64 माइनस 16 निकल गया तो पाई सिर्फ बचा, तो 16 माइनस 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 16 माइनस पाई 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए हम लोग वृत्त के क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कर लिए, 24 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें लगभग पूरे ही क्वेश्चन हो गए हैं। अगर 2-4 क्वेश्चन किसी तरह अगर छूट रहे होंगे ये तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।